झारखंड में एक नई पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ है, सारी बातों को हम जानेंगे। ये जो 2024 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस बार वाकई में कोडरमा में कुछ खास होने वाला है। तो हमारे साथ हैं आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने टिकट पाया है उनसे, वो भी है हमारे साथ। तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, आपने आपकी विकास पार्टी को लॉन्च भी किया और काफी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका क्या स्लोगन है और क्या चाहती है ये पार्टी? सर, आपसे ही है। निश्चित रूप से सबसे पहले आपके दर्शकों का मेरा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलो कि हमको 2 महीना पहले हमने इस पार्टी को पूर्ण रूप से झारखंड में लॉन्च किया है और तब से लगातार हम सड़क से लेकर सदन तक जो जनहित की मुद्दा हो, हम उसकी काम कर रहे हैं। कोई भी अगर दबी कुछ लोग की आवाज अगर दबाने की कोशिश करेगी, गुलाम मुस्तफा आपकी विकास पार्टी वहां आपको नजर आएगी। निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज झारखंड को बिहार से अलग होकर 24 वर्ष हो चुकी है। आज जो माँ माटी का जो जिन्होंने नारा दिया था, जल जंगल जमीन की बात की थी, आज देख रहे कि देश की प्रतिष्ठा क्या है। 50% से ज्यादा इस प्रदेश में खनिज संपत्ति है। हमें कहते हुए दुख होता है कि हिंदुस्तान का पहला राज्य झारखंड है जहाँ 50% खनिज संपत्ति हो। यहाँ कोयला है, अबरक है, डिबरा है, सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की बहन बेटियों की मौत भूख से हो जाती है। बिल्कुल दुर्भाग्य है। यहाँ पर 50% से अधिक खनिज है, लवण है, संपदा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं। सर, तो अभी आपके इस जो विधानसभा का चुनाव चलने वाला है और 1 महीने का लगभग समय है मोटा मोटी, तो इसमें आपके क्या मुद्दे होंगे और कितने विधानसभा से आप लड़ेंगे? अभी अपने 14 को भी हमने क्लियर किया है। 14 का ये आपने कुछ दिखाएंगे? कुछ है आपके पास? हाँ बिल्कुल, 35 तक जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये आज हमने 8 लोगों की हमने आज घोषणा किया है। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपकी विकास पार्टी का ये हमारे पास में ये पर्चा है, जिसमें कुछ लोगों के नाम दिए हुए, जैसे कोडरमा 19 से हैं गालिब मंसूरी जी, राइट? सही है। यस। और सेकेंड है जामताड़ा से है इरफान अंसारी जी, और मांडू से है मुख्तार खान, और बगोदर से है जागेश्वर प्रसाद वर्मा, और गढ़वा से है इंसाफ अंसारी, सही है। और डाल्टनगंज से है मोहम्मद अयूब अंसारी, गिरिडीह से अश्विनी अंबेडकर एंड जमुआ से विजय चौधरी, राजमहल से सियाराम यादव। इस तरह से कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टियों प्रत्याशियों का इसमें नाम है। और भी है? ये हमारी पहला लिस्ट है हमारा। अच्छा, ये सेकंड लिस्ट थी। और ये फर्स्ट लिस्ट में इसमें 6 प्रत्याशियों का नाम है। इसमें 6 है, हमने चेंज किया है। कोडरमा में हमारा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी हमारा डॉक्टर कैसा कमाल, तो हमने उसको वहां से सीट उनको चेंज किया है, और गालिब मंसूरी जी को हमने कोडरमा से। अच्छा, तो वो जो आलम जी है वो गांडे से है। हाँ। तो इसमें 6 प्रत्याशियों का लिस्ट है, जिसमें नाला से है जयंतो बनर्जी, रकीब आलम डुमरी से, कोडरमा से महिला डॉक्टर कसा कमाल, उन्हीं के नाम पर हमने परिवर्तन सीट को चेंजिंग करके हमने। अच्छा, इन्हीं को आपने चेंज किया है। अच्छा, नेक्स्ट है धनवार से मोहम्मद शागिर, और बड़का गांव से है मोहम्मद किताब अनवर, और गांडे से नौशाद आलम। तो इस तरह से इन्होंने कुछ अनाउंस किए हैं अपने प्रत्याशियों का, और आने वाला समय में अभी आपको और भी प्रत्याशियों के नाम देखने को मिल सकते हैं। तो सर, क्या क्या और मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि आपके सामने इस चुनाव में बहुत सारी चुनौतियां होगी। एक तो ये होगा कि जाति फैक्टर ये भी काम करता है, नो डाउट। दूसरी बात है धर्म की भी राजनीति चलती है। तीसरी बात है विकास की भी राजनीति चलती है। तो इस बीच में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी पार्टी से है और कुछ है जो किसी पार्टी से नहीं है, तो उनसे आप कैसे लड़ेंगे? निश्चित रूप से मैंने कुछ दिन पहले मैंने कहा था, जो हमने डॉक्टर कैसा कमाल को जो हमने कोडरमा से विधानसभा प्रत्याशी बनाया था, बिल्कुल हमने खुले रूप से चुनौती दिया था कोडरमा विधानसभा उम्मीदवारों को कि जितने भी कोडरमा के उम्मीदवार हैं, एक सेट 2-10 बोतल पानी लेके बैठना, और हमारा कैंडिडेट एक सेट अकेला बैठेंगे। आपको अगर पानी नहीं पिला दिया, उनके सवाल को आप जवाब नहीं दे पाओगे। क्योंकि आज जो झारखंड में जो पिछड़ापन है, जो आज यहाँ पर गरीबी है, आज यहाँ पर स्वास्थ्य का एकदम बिल्कुल चरमराई हुए हैं। देख रहे हैं आज दिन गोलियां चल रही हैं, शराब बंद है लेकिन फिर भी शराब चल रहा है। ठीक है, ये सरकार की। यहाँ शराबबंदी बिहार में है, बिहार से लोग आ रहे हैं झारखंड में पीने के लिए। अभी कुछ दिन पहले देखे कि यहाँ पर बागेटान में गोलियां चली। ठीक है, ये हमारे देश की व्यवस्था है। अभी हम जब गिरिडीह से लौट रहे जा रहे थे, तो कुछ लोग इतना नशा में थे कि वो रोड के किनारे गिर गया, वो अच्छा कि चक्कर नीचे नहीं आया। हमने उनका हाल चाल पूछा
ये व्यवस्था आज झारखंड का आज है। नहीं वो तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, तो आप कैसे लड़ेंगे? यही तो चुनौतियां हैं। निश्चित रूप से इन लोगों ने जो ठगा है, जो झूठ बोलकर उन्होंने वोट लिया है, आज समाज के बीच हम जाके अपने वोटरों के पास जाएंगे और जो इन लोगों ने जो वादा किया था, जो वादा खिलाफी किया है, जैसे कि आप 19 में जब महागठबंधन के लोग जब चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा कि 2 लाख प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे, नहीं दे सकेंगे तो 5 से 7 हजार बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस ने कहा कि झारखंड के हर परिवार को एक नौकरी। आप पूछिए ना, उनसे सवाल पूछिए कि तुमने कितने को नौकरी दिए हो, तुमने कितने को बेरोजगारी भत्ता दिए हो, तुमने कितने परिवार के घर में नौकरी दी हो, आज देख लीजिए। तो अभी तो भत्ता ला रखी है सरकार ने, एक अभी गोगो दीदी चला रखा है, अभी आने वाला समय में एक ने वादा किया और एक ने मैया सम्मान योजना पहले से चला रखा है, और उसी के प्रति उत्तर में दिसंबर में 2500 देने की बात कह रही है जो वर्तमान सरकार है। तो ये सब तो चल रहा है, तो इससे कैसे लड़ेंगे? जनता कैसे आपकी बात में विश्वास करेगी? देश को लूटा और एक ने प्रदेश को लूटा है। आज सत्ता में जो भी पार्टियां रही हो, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, आजसू, भाजपा, ये केवल 24 साल पूछिए ना भाई कि आज झारखंड में 50% खाना संपत्ति है, फिर भी यहाँ की बहन बेटियों की मौत भूख से क्यों हो जा रही है? आज झारखंड के लोग छोड़कर पलायन क्यों कर रहे हैं? तो आप कैसे गारंटी देंगे? आज 28 लोगों की नौकरियां हुई झारखंड में, उनसे पूछिए कि झारखंडी कितने हैं, पूछिए, उनसे सवाल करिए। तो आप कैसे गारंटी देंगे कि आपकी जब सरकार आएगी, चाहे सरकार में आप शामिल होंगे, तो ये सब समस्याओं की समाधान करेंगे? रूप से अगर हमारी पार्टी को अगर सरकार में भागीदारी मिलती है, तो आज जो हमारे जो झारखंड वासी, मूलवासी, जो मुख्य धाराओं से जो आज जो शोषित है, आज उनको सबसे पहला होगा, प्राथमिकता होगा कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। बिल्कुल, आपका तो वो नंबर भी लिखा हुआ फ्लैश कर रहा है कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो आप सीधे सीधे कॉल कर सकते हैं। निश्चित रूप से। तो यहाँ से सर को मिला है टिकट, सर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि सबसे पहले जो है आपके दर्शक को जो है धन्यवाद, और केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जी, आपकी विकास पार्टी का विजन झारखंड के लिए, झारखंड के मुस्तकबिल के लिए सबसे खुशनुमा विजन है। और जिस तरह से झारखंड बनने के बाद, बिहार से अलग होने के बाद 24 साल में झारखंड की जो प्रगति होनी चाहिए, वो झारखंड की जनता देख रही है भली भांति कि सिर्फ लूट करके केंद्र में पैसों को दोहन हुआ है। केंद्र में पैसों का दोहन है। केंद्र की सरकार झारखंड को लूटने का अड्डा बना चुका है, चाहे वो कोयला के रूप में लूटे, हमारे पैसों को रॉयल्टी के रूप में नहीं लौटाए, बिजली का हालत बद से बदतर कर दिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है जमीन का जो डीसी को आमंत्रण दे दिया है, और जमीन का जो लैंड बैंक बना दिया गया है, उस बैंक के माध्यम से जो लूट का अड्डा बना हुआ है झारखंड। अडानी को अब जमीन लेना है तो उस किसानों से नहीं अब और लोगों से नहीं, सीधे सीधे डीसी से मिलकर जैसे मनचाहा कीमत में लैंड खरीदा जा रहा है बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा। तो झारखंड का जनता जो है 24 साल में हवाई जहाज और फॉर्च्यूनर से घूमने वाला होना चाहिए, गरीबों को जो है बांटने वाला होना चाहिए। आज खुद गरीब हो गया है, मोहताज हो गया है। आप देखिए ना कितना जनसंख्या बीपीएल नहीं, ये देखने को मिल रहा है। जैसे आप बात अच्छी कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी नई नई लॉन्च हुई है तो सही है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि जो भी पार्टी धीरे धीरे ग्रो कर जाती है, फिर उनकी रवैया ज्यों का त्यों रहता है और फिर ढाक के 3 पात हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे? अगर आपको सत्ता मिल जाती है या फिर कुछ सीटें जीत जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? निश्चित रूप से आने वाला समय में वो चीजें आपको देखने को मिलेगी कि हमारी कथनी में और करनी में कितना फर्क है। बिल्कुल। आज हम 2010 से मैं सामाजिक के बीच में जुड़ा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आज पार्टी में आया हूँ, मैं समाज से पिछले 2010 से मैं लोगों का मैं सेवा करते आ रहा हूँ। आज आप सबकी बदौलत है कि आज इस मकाम पे हमारी पार्टी गई है। आज कम समय में जो मुझे लोगों का जो प्यार मिला है और जो उनसे ऊर्जा मिली है, आज हमने 14 कैंडिडेटों को हमने देखा, ये पब्लिक का ऊर्जा की वजह से हमने दिया है। जो आज एक विकल्प के तौर में जो पार्टियां हमको जो देख रहे थे, निश्चित रूप से आपकी विकास पार्टी झारखंड वासी मूलवासी के लिए सदा तत्पर रहेगी। और जहां भी जनहित की बात होगी, जहां भी कभी कुछ लोग आवाज दबाया जाएगा, मैं आपके माध्यम से आपको शेयर करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, उनसे आंख निकाल कर बात किया जाए। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे हैं जो आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है गुलाम मुस्तफा जी, और साथ में सर आप गालिब सर हैं, है ना? तो आप दोनों को सुन रहे हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो दबे कुचले हैं उनके लिए ये आवाज उठाएंगे, और आने वाला समय में ये भी विश्वास दिला रहे हैं
कि और पार्टियों की तरह हम नहीं रहेंगे। और बहुत जल्दी मैं बता दे रहा हूँ कि भी क्योंकि हमारी जो विजन है अभी पूरी झारखंड की एक एक विधानसभा में पार्टी पद यात्रा करेगी और लोगों को जोड़ने का काम किया करेंगे। और चुनाव के बाद जस्ट हमारी पार्टी झारखंड की राजधानी से पटना राजधानी तक 15 दिन की पद यात्रा करेगी, जिसका नाम होगा झारखंड बदलाव संघर्ष। ये तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है। अब बिहार जाएंगे हम, बिहार बदलाव, बिहार न्याय यात्रा होगा। वो तो आपका है ही कि झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा इत्यादि आपका है ही। झारखंड मांगे हिसाब, कोडरमा से रांची पद यात्रा, ये सब तो चल ही रहा है। तो आने वाला समय में और कितने सीटों पर आप ये अपना घोषणा कर 20 सकते सीटें हम ये और जाएंगे। और जाएंगे? तो आपको क्या लगता है निश्चित रूप से जनता एक नजर हमको देख रही है, देख रही है? आपकी विकास पार्टी उस पर खड़ी उतरेगी निश्चित रूप से। जो भी पार्टियां भी हैं उनको लोहा का चाना चिबाना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बार जो टक्कर दिख रहा है वो कुछ दूसरे तरीके का दिख रहा है कोडरमा विधानसभा में। अब क्या होगा वो किसी को नहीं पता। आशा करते हैं कि जनता आप पे विश्वास करे और आप जनता से जो आपने वादा किया है और कर रहे हैं उस पे खरा उतरे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप जनता के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के शोषित वंचित यहाँ के लोगों के लिए सोच रहे हैं। और हम चाहेंगे कि कोई भी पार्टी हो, आपकी पार्टी हो या कोई भी हो, वो सबके हित के लिए काम करे, बायस्ड होकर काम नहीं करे। बिल्कुल। लास्ट में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कोडरमा जिला वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आपने जिनको भी झोला भर भर के वोट, आज देश की आजादी को 77-78 साल हो चुका है और आपने झोला भर भर के वोट दिया है, लेकिन जब भी मसला आया तो कोडरमा के लोगों ने खुद संघर्ष किया है। ऐसे बेरूपियों से आप होशियार रहिए और गालिब भाई को हाथों को मजबूत करिए। निश्चित रूप से मैं एक पार्टी के अधिकारी होने के नाते, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि झारखंड में, कोडरमा में कहीं भी अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, हमारा नंबर दिया हुआ है। आप हमारे गालिब भाई को चुनाव चिन्ह जो हमारा जो निब का पेन है उन पर बटन दबाइए और इनके हाथ को मजबूत करिए। निश्चित रूप से गालिब भाई जितनी मजबूत होंगे उतना कोडरमा की जनता मजबूत करेंगे। मैं इनको शेयर करता हूँ। तो कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? 23 तारीख को, जैसे गालिब जी ने कहा कि 23 तारीख को करेंगे, तो 23 तारीख को होगा। 23 तारीख को नॉमिनेशन होने वाला है। साथियों, तो फिर मिलते हैं नए तथ्यों के साथ, सभा के नए कुछ विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।